पहले ये वीडियो देखें। अगर मराठी लैंग्वेज इतना ही इम्पोर्टेंट है तो मुसलमान भी यहाँ रहता है। आप मुसलमान एरिया में जाके दिखा दो, वहाँ पर जबरदस्ती मराठी लैंग्वेज के लिए बोल दो, मैं कसम से कह रही हूँ उनकी एकता इतनी है कि आप एक को हाथ लगाओगे वो 100 आ जाएंगे। ये वीडियो तो आप लोग देखे होंगे। इस वीडियो से क्या सीख मिली, क्या कहना चाह रही है? एकदम सही बोल रही है। तुम लोग साला ऐसे ही लड़ते रहो, कभी हिंदी भाषा के लिए, कभी मराठी भाषा के लिए, कभी तमिल भाषा के लिए। ठीक, एक दूसरा आपस में लड़ते रहो। साला जैसे लग रहा है कि हम दूसरे देश में जाके रह रहे हैं। अपना देश के, अपना स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र राज्य में हम लोग रह रहे हैं, फिर भी कभी मराठी बोलना है तो हिंदी बोलना है तो तमिल बोलना है। ठीक, वो जो बोली है ना उस पर अमल करो। अगर है हिम्मत, किसी के पिछवाड़े में अगर है उतना हिम्मत, तो मुस्लिम एरिया में चले जाइए, ठीक, जहाँ पे उनका आबादी है, और बोलिए कि ये भाषा बोल के दिखाओ। अगर नहीं बोलोगे तो नहीं रहने देंगे। है किसी में हिम्मत तो ये करके दिखा दो, फिर समझ जाएंगे कि तुम्हारे अंदर में किसका खून है। तुम लोग साला गरीब को सता रहे हो। ऑटो चालक, उसको मराठी आनी चाहिए। अरे भाई, क्या है का मराठी आनी चाहिए? ठीक है, हम कोई भी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी कोई भी भाषा का कोई विरोध नहीं करता है। रोजी रोटी के लिए गया है बंदा, उसको मराठी, उसको इतना ही वो पढ़ने में इतना ही दिमाग लगा लेता है, तो बेचारा वो लोग वो क्यों करते? पढ़ के कहीं अच्छा जॉब कर रहे होते। अब उनके ऊपर थोपा जा रहा है भाषा। भाषा कहाँ, कहीं संविधान में लिखा हुआ है किसी के ऊपर भाषा थोपना है? तो फिर अब ये करो वो करो। अगर मान के चलो कि तुम्हारे राज्य से सारे हिंदी भाषी निकल आए, तो फिर घंटा हिलाओगे? क्या करोगे? तुम्हारे पास में कंपनी है, कंपनी चला लोगे? अरे कंपनी में जब एम्प्लॉय नहीं होता है ना, क्या हाल होता है ऑनरों का, उनसे जाके पूछना। ठीक, प्रोडक्शन निकाल पाओगे? अगर ये ऑटो चालक अगर वहाँ से आ गए तो कैसे जाओगे? रिक्शा पे जाओगे? कौन चलाएगा रिक्शा? साइकिल तुमको खुद चलाना पड़ेगा, जाओगे। लेकिन तुम लोगों को तो इतना अकल है नहीं। ठीक, दो नेता बोल दिए कि मराठी बोलना चाहिए, तुम लोग साला पीछे उनके पीछे चल दिए। ठीक, अब मस्त तो अपना घर में बैठे हुए एसी में, लेकिन तुम लोग को क्या मतलब है? तुम लोग तो सिर्फ झंडा ढोने का काम करोगे और कुछ काम नहीं करोगे, सिर्फ झंडा ढोने का काम करोगे। वो बोल दिया, उसका फॉलो करना है। अगर मान के चलो कि कोई भी स्टेट में अगर दूसरा स्टेट के आदमी को तुम लोग प्रताड़ित करोगे, कोई भी प्रताड़ित करेगा, तो वो आदमी कैसे भी करके आएगा ही, अपना घर आएगा, कुछ ना कुछ रोजी रोजगार का कर ही लेगा जुगाड़। ऐसा भी नहीं है कि कोई भूखे मर जाएगा, कुछ ना कुछ रोजगार अपने स्टेट में, अपने घर के पास कर लेगा। लेकिन उसके बाद तुम क्या करोगे? जो उतना बड़े बड़े कारखाना है वो कौन चलाएगा? चला लोगे अकेले? तो फिर है हिम्मत तो चला लो। तो थोड़ा सोचो। जो कभी हिंदी भाषा, कभी मराठी भाषा, छत्रपति शिवाजी महाराज कभी भाषा के लिए लड़े थे क्या, या बोल के गए?